हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेस्ट तरीके से चल रही होगी। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर हम सब देख चुके हैं कि देशांतर रेखा का ये क्लास होने वाला है। ये देशांतर रेखा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है एक दो क्वेश्चन, इसलिए इसको आज हम समझते हैं। देखिए, समझते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले कि देशांतर रेखा क्या होती है, इसको क्यों बनाया गया है, कि कितने ये इनकी संख्या कितनी है, जीएमटी क्या होता है, कितने देशों से होकर के जाता है, तो मतलब कि आईएसटी क्या है, इन सारी चीजों को हमको समझना है। तो इत्मीनान से आराम से एकदम समझ रहे हैं, पूरा आपको समझ में आएगा। केवल वीडियो देखिएगा, कहीं बार भी भागा भागा देखें कोई चीज समझ में नहीं आएगा। आराम से देखिएगा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देखिए, हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब पर जो पृथ्वी का क्या है, ग्लोब है, इस ग्लोब पर तो ग्लोब जो है, इस ग्लोब का मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब पर हम लोग क्या किए हैं, अनेक काल्पनिक रेखाएं मान लें, काल्पनिक रेखाएं जो वास्तव में तो नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि ग्लोब पर अनेक काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। ठीक है? तो क्या हुआ, ग्लोब पर अनेक काल्पनिक रेखाएं बना दिया गया जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाता है। तो वही रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती है। तो कहेंगे पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने के लिए पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। फिर सुनिए, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा की कुल संख्या होती है 360। इसकी संख्या कुल होती है कितना? 360। अच्छा, ये बताती क्या है, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या है? सुनिए, जैसे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र हैं, तो हम लोग किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जगह की स्थिति को और वहां के समय को कैसे निर्धारित करेंगे, इस चीज को हमें देशांतर रेखा बताता है। देशांतर रेखा की मदद से किसी भी जगह की स्थिति और उसके समय का पता। तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा है। तो अब पूरे पृथ्वी पर ये सब अगर जाती हैं तो पूरे पृथ्वी को भर देती हैं। तो पृथ्वी की एक देशांतर रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के जाती है, और फिर देशांतर रेखा, कुछ देशांतर रेखा इसके पश्चिम से होकर के जाते हैं, पश्चिम साइड से होकर जाते हैं, पश्चिम से होकर जाते हैं। कुछ देशांतर रेखा पूर्व से होकर जाते हैं, पूर्व से। तो ऐसे बना देंगे हम लोग क्या, देशांतर रेखा जो पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। ये जो देशांतर रेखा है, सुनिए, ये जो देशांतर रेखा है, कुछ देखिए एक बीचों बीच में है। पहली बात, कहा है? एक बीचों बीच में है। जो बीचों बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जो बीचों बीच से होकर के जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो एक देशांतर रेखा दूसरे देशांतर रेखा से, एक रेखा दूसरा देशांतर रेखा एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। तो भूमध्य रेखा पर, ये जो भूमध्य रेखा यहाँ पर अगर हम बना दें, तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है, कहां पर? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा, रेखा पर दो देशांतर, देशांतर रेखा के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग किसी भी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव किसी भी तरफ जाएंगे, तो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो धीरे धीरे घटने लगती है और घट करके हो जाती है 0। ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 0। तो हम लोग यहाँ भी ये भी समझ जाएंगे कि ध्रुव पर, ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहती है 0 होती है। भूमध्य रेखा जो होती है वहां पर होता है 111
3-2 किलोमीटर होता है। इनकी संख्या 360 होती है। और भूमध्य देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए अनेक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें बोलते हैं देशांतर रेखा। ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि किसी पृथ्वी पर कोई स्थान है, उसकी स्थिति और उसके समय को हम लोग कैसे बता पाए, तो इसलिए देशांतर रेखा बनाया गया है। इसको लिख लीजिए। तो आइए समझते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के को मिलाने के लिए ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा तथा काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा की संख्या, देशांतर रेखा बताती क्या है? देशांतर रेखा किसी भी स्थान की स्थिति तथा समय का बोध कराती है, समय को बताती है। देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है। तो एक क्या है, जैसे हमारे पास अब ग्लोब एक कोई है, तो हमारे पास क्या है, एक ग्लोब है मान लीजिए, ठीक। तो इस पृथ्वी के ग्लोब पर, इस पृथ्वी के ग्लोब पर मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पूर्वी ध्रुव है, पूर्व है, ये मान लीजिए ये पश्चिम है, पश्चिम है। तो एक देशांतर रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के जाती है। अब देशांतर रेखा बीचों बीच से होकर के जा रही है, तो इस देशांतर रेखा, अगर देशांतर रेखा बीचों बीच से होकर जा रही है, तो ये कई जगहों से होकर के जाएगा। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारी जगह जमीन है, तो कई देश से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कई देश के जमीनों से होकर जाएगा। तो देशांतर रेखा समय निर्धारित करने के लिए एक हमें प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीक रूप से एक निश्चित क्षेत्र निर्धारित करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम लोग वहां के, उसको हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था मान सकते हैं, जिसके अनुसार किसी भी देश के समय को निर्धारित किया जाएगा। तो देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो बीच बीच से गया उसको हम नाम दिए क्या चीज? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो पृथ्वी पृथ्वी के मध्य से, मध्य से रेखा जाती है, जाती है, उसे 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, 0 डिग्री देश में इंग्लैंड, ये जो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये इंग्लैंड से भी होकर के जाती है। तो इंग्लैंड में एक क्षेत्र, लंदन, लंदन के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र ग्रीनविच, ग्रीनविच में अंदर छोटा सा क्षेत्र रॉयल वेधशाला, उसको हम लोग क्या कहें? उसको हम लोग जीएमटी से बुलाए, मतलब मानक समय रेखा वही बताएगा, उसको हम लेते हैं जीएमटी। तो देखिए पृथ्वी के मध्य से, पृथ्वी मध्य से रेखा जाती है, पृथ्वी के नीचे के मध्य से रेखा जाती है, उसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अब ये जो 0 डिग्री, ये इसको अब नाम दीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये बीच से जा रही है, तो बीच में इंग्लैंड पड़ता है, तो इंग्लैंड से भी होकर जाती है। तो एक हमें निश्चित क्षेत्र चाहिए, उस निश्चित क्षेत्र के लिए जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर लंदन शहर, लंदन के अंदर रॉयल ग्रीनविच है, ग्रीनविच के अंदर रॉयल वेधशाला एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र को हम लोग मानक समय रेखा का क्षेत्र कहते हैं, और उसी जगह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी समय को निर्धारित करते हैं, और हम ये पता लगाते हैं कि किसी देश का समय आ। तो इंग्लैंड जो है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है इंग्लैंड, यहाँ पर क्या है? इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड के लंदन, लंदन के ग्रीनविच के, ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला, रॉयल रॉयल वेधशाला, वेधशाला को मानक समय संस्था, मानक समय रेखा के रूप में इसको निरूपित किया गया। ये ग्रीनविच में था, इसलिए इसको हम लोग जीएमटी के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन
टाइम के नाम से जानते हैं। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कोई पूछे वो कहाँ पर है, जीएमटी कहाँ पर है, तो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला में स्थित है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए ध्यान से, तो कुछ देश ऐसे हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में स्थित है, कुछ ऐसे हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। तो सूरज इस साइड से निकलता है, सूरज इस साइड से निकलता है, तो जो देश पूर्व में स्थित है तो उनको सूरज पहले दिखाई देगा, तो जो देश पूर्व में उनको सूरज पहले दिखाई देगा। तो इन देशों का, पूर्वी क्षेत्रों में जो देश है उन देशों का समय पश्चिमी देशों की तुलना में आगे चलता है। तो इन देशों का समय क्या होता है, आगे होता है, आगे। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे जो है उस वहां का समय भी क्या होता है, आगे रहता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो पीछे होता है वहां का समय क्या होता है, पीछे होता है। तो देखिए बीचों बीच से जो देशांतर रेखा जाता है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जो देश, कुछ देश ऐसे होंगे, देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके इस साइड भी क्या होंगे, देश होंगे, इस साइड भी क्या होंगे, देश होंगे। तो जो देश 0 डिग्री देशांतर रेखा के 0 डिग्री देशांतर रेखा के कहाँ स्थित है, पूर्व में, पूर्व में, वहां का समय जो होता है, समय आगे होता है, आगे होता है मतलब प्लस में होता है। जो देश 0 डिग्री देशांतर रेखा के, जो देश 0 डिग्री देशांतर रेखा के कहाँ होता है, पश्चिम में, पश्चिम में, वहां का समय क्या होता है, पीछे होता है। तो हम लोगों का, जैसे अगर भारत की बात करें, भारत जो है, भारत का जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार होता है, देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, जैसे इसको 0 डिग्री देशांतर मानते तो आगे जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा, इस तरह से चलते 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 आता है। ठीक, तो इसको लेकर के यहाँ तक पूरे एक तरफ आएंगे तो एक तरफ मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर के आधा यहाँ तक 180 देशांतर रेखा होता है। और यहीं से इसको ले लें तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इधर भी 180 देशांतर होता है। 180 मिलकर के क्या होता है, 360 देशांतर हो जाते हैं। तो 180 ये जो देशांतर रेखा है ये सब 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है, तो यहाँ का समय क्या होगा, आगे होगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व पश्चिम है, यहाँ का समय क्या होगा, पीछे होगा। भारत का जो देखते हैं, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा बना दिए हैं। ये कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के भारत जो है पूरी तरीके से इस साइड है। भारत का अगर हम इस साइड का देशांतर रेखा जैसे चेक करें, जैसे ये वाला देशांतर रेखा की अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर के ये ऐसे, ये वाला जहां टच हुआ ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है 68 डिग्री। इसको हम दर्शा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दर्शा रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट है। और यहां से अगर इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, तो ये देशांतर रेखा, ये जो है इसका इसका ये जो देशांतर रेखा है ये कितना डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये 97 डिग्री और 25 मिनट है। मतलब क्या है, भारत के देशांतर का जो विस्तार है वो 68 डिग्री। तो ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब के बीच बीच से जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, जीएमटी, उसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अच्छा, देशांतर रेखा बहुत सारी हैं, 360 है। तो कुछ देशांतर रेखा इस साइड है, कुछ उस साइड है। तो क्या है, अगर हम दो देशांतर रेखा ले लें तो दो देशांतर रेखा की जो बीच की क्या चीज है, दूरी। दूरी तो हमें पता है कितना है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर है। ठीक, अच्छा, दो देशांतर रेखा के बीच का एक क्षेत्र भी तो देख रहे हैं, ये जगह जो है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे। दो दो देशांतर रेखा के बीच का जो जगह है उसको गोरे या फिर गोर ये कह सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग ये सीख गए
इसके बाद क्या है, एक और चीज सीख लीजिए। जैसे कि हम कह रहे हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इसका एक हम बिंदु को मान लिए, उस बिंदु को हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से क्षेत्र मान लेंगे, वहीं से हम लोग समझेंगे या पहचानेंगे कि किस देश का समय कितना आगे है कितना पीछे है। लेकिन देखिए ये जो काल्पनिक रेखा है पूरा तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ है। तो ये अगर जा रहा है तो कहीं न कहीं समुद्र पड़ेगा और कहीं न कहीं जमीन भी पड़ेगा। तो जमीन पड़ेगा तो वहाँ तो देश है, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये कितने देशों से होकर जाएगा। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है पूरी, ये कितने देशों से होकर जाती है? तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा 8 देशों से होकर जाती है। इसका नाम है यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, घाना, टैगो। फिर सुनिए, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, घाना, टैगो। इसको नाम याद करने का स्ट्रिक भी देख लीजिए। अगर याद हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, 8 है, 8 तो याद कर सकते हैं। नहीं याद होगा तो स्ट्रिक देखिए, उसका ट्रिक है, पहले सुनिए। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा, रेखा जो होती है कितने देश से होकर जाती है? ये 8 देश से होकर जाती है, 8 देश से, 8 देश से, ठीक। तो उसका ट्रिक क्या याद करने का? जी गेट, GAT, गेट, गेट में, गेट में BSF, BSF, गेट में BSF। तो यहाँ पर जो जी देख रहे हैं हम लोग, जी, तो जी पर हो जाएगा घाना, जी पर हो जाएगा घाना, खाना। फिर जो ए देख रहे हैं, ए पर हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा टैगो, टैगो, टी से हो जाएगा टैगो। यम से क्या हो जाएगा? यम से हो जाएगा माली, माली। ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये 3 अलग अलग देशों से मिलकर बना है। यूके जो 3 अलग अलग देशों से मिला है, एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक इंग्लैंड है, और उत्तरी आयरलैंड भी है। उत्तरी आयरलैंड का है, इसका थोड़ा सा जो जमीन जो है अलग, बीच में समुद्र पड़ता है, समुद्र के दूसरी तरफ आयरलैंड है, और ये बाकी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सब एक ही जगह, ये सब मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। तो वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना? और ये जो बीच है, बीच से बुर्किना फासो, बीच से बुर्किना फासो, और यस से क्या हो जाएगा? स्पेन। और यस से क्या हो जाएगा? यस से हो जाएगा फ्रांस। इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया। तो वो तो ट्रिक है रटने का, इसे अगर क्रम से याद करें तो ऐसे हो जाएगा घाना, अल्जीरिया, टैगो, माली, इंग्लैंड, बुर्किना फासो और स्पेन और फ्रांस, ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग ये याद कर लिए। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक मानक समय रेखा है, उसी तरह के अपने जो भारत है, इंडिया, इंडिया में भी एक समय रेखा है, तो उसको भी देख लीजिए। जैसे हम कहें ये जो इंडिया है, इंडिया है, तो इंडिया में भी होकर के जाता है, जैसे कि इस तरीके से एक रेखा, तो उसको हम लोग कहते हैं ये देशांतर रेखा। ये जो देशांतर रेखा है भारत से होकर जाती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, भारत से जो होकर जाती कौन? 82.5 डिग्री, 82.12 डिग्री, 82 डिग्री, आधा मिनट करेंगे, आधा मिनट। ये जो देशांतर रेखा है ये भारत से होकर के जाती है, और भारत के पूर्वी जो भारत का ये जो पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी देशांतर रेखा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और जो दक्षिणी पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत से होकर के जाती है जो निश्चित रूप से हम लोग माने हैं एक स्थान, उसको क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इसी के अनुसार भारत के समय को निर्धारित किया जाता है।
ये जो रेखा है, अगर ये भी रेखा देखें तो ये भी पांच, भारत के पांच राज्यों से होकर के जाती है। सबसे पहले आती है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद आती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद आती है उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद आती है आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सुनिए, यहाँ पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आएगी, उत्तर प्रदेश में जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जाती है, फिर छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर उड़ीसा में जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। इस तरीके से पांच जगहों से होकर जाती है। लेकिन हम देखेंगे, हाँ, और ये भारत में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा 2500 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ पर? भारत में, भारत के अंदर। सुनिए ध्यान से, पहले हर क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्या है कि भारत को जो भारत में मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है वो क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के पांच राज्यों से होकर जाती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तीन प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस तरीके से पांच राज्य हैं। अब ये यहाँ से इंडिया में प्रवेश की और जहां से निकली तो भारत में कुल मिला के 2500 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये भी बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। उसके बाद सुनिए, तो ये तो इतना दूर है, तो हमको नापने के लिए एक, जैसे कि एक निश्चित क्षेत्र चाहिए, एक प्रतीक रूप में निश्चित क्षेत्र चाहिए। तो वो निश्चित क्षेत्र क्या है? यूपी का जो मिर्जापुर के बगल में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में नैनी नाम का एक जगह है, उसको हम लोग माने। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक ये जगह है, ये क्या है? इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज प्रयागराज में है नैनी नाम का जगह। क्या चीज? नैनी नाम का जगह। ये जो है भारत का मानक समय रेखा है। यहाँ पर जो इसी को कहते हैं क्या चीज? INS, IST कहते हैं। क्या कहते हैं? IST कहते हैं। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर है? तो यूपी का जो ये प्रयागराज है, प्रयागराज में जो नैनी जगह है, यहाँ से इसी को कहते हैं इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक। और ये जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच के बाद विस्तारित होकर के जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये क्या यूपी के जो इलाहाबाद है, प्रयागराज के पास नैनी होकर के जाता है। और ये पांच राज्य होकर के जाता है और भारत में 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये 82.5 डिग्री देशांतर भारत में होकर जाता है। और भारत के पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वो कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। और जो दक्षिण पूर्वी वाला है वो कितना है? 95 और कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट होकर के जाता है। अच्छा, दो बात और समझ लीजिए, फिर इसको उतारते हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान। जो सूरज की रोशनी है, ठीक, सूरज का रोशनी जो है एक देशांतर रेखा, ये तो 0 डिग्री है। यहाँ से ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला देशांतर रेखा और ये वाला देशांतर रेखा, तो मान लीजिए हमारे पास दो देशांतर रेखा है। तो सूरज की रोशनी, सूर्य के प्रकाश द्वारा दो देशांतर रेखा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक देशांतर से अगले देशांतर तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। क्या चीज? 4 मिनट का क्या लगता है? का समय लगता है। ठीक है ना? अब इससे समझेंगे हम लोग सभी देशों के समय की स्थिति हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए इसको पहले, क्या है? दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी है? 111.3 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखा के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं या गोर कहते हैं। ठीक। भारत से संबंधित कुछ और बातें समझ लें। भारत से जैसे देशांतर रेखा होकर जाती है, कौन सी भारत से देशांतर रेखा होकर जाती है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है? भारत से होकर जाती है। ये देशांतर रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? भारतीय मानक समय रेखा। इसी को हम लोग बोल देते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इसको इंडियन स्टैंडर्ड लाइन टाइम। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और शॉर्ट में क्या कहते हैं? IST कहते हैं। IST कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ हम लोग समझे IST क्या होता है, यह कितने देशों से,
अच्छा, अब ये 0 डिग्री 82 डिग्री देशांतर रेखा समझ गए। अब क्या है, ये जो भारत है, अब भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, तो ये समझते हैं। भारत जैसे है, भारत देख रहे हैं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत का पूरा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो भारत का ये वाला जो हिस्सा दिखा रहा है, ये कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है। तो भारत का जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, भारत से कौन सा देशांतर, भारत के पश्चिम की तरफ से कौन सा देशांतर होकर देखा जाता है, ये जो देशांतर रेखा है भारत के पश्चिम दिशा से होकर जाता है, इसी देशांतर रेखा कहते हैं। ये कितना डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट वाला देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखा का नाम क्या है, देशांतर रेखा। ये जो देशांतर रेखा है, रेखा, ये कितनी है, ये 68 डिग्री और कितना है, 7 मिनट देशांतर रेखा इसका नाम है। ठीक, ये भारत के पश्चिम दिशा से होकर जाता है और भारत के पूर्व की दिशा से भी एक देशांतर रेखा जो होकर जाता है। ये जो देशांतर रेखा है, इसको हम बोलते हैं, ये कितना है, 97 कितना, 97 डिग्री और 25 मिनट है। ये भी क्या है, देशांतर रेखा है। अच्छा, देशांतर रेखा, अब सुनिए, जो देशांतर रेखा पूरा भी होता है उनके हम आगे ई लिख देते हैं, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ ई लिख देंगे, मतलब पूर्वी देशांतर। यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट मतलब ई लिख देंगे, मतलब पूर्वी देशांतर, मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 68 डिग्री, मतलब नीचे लिख दें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, भारत के पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी दिशा में है। और पूर्वी दिशा में कितना है, कौन सा देशांतर रेखा है, ये वाला देशांतर रेखा है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब क्या है, भारत जो है, भारत के इस क्षेत्र से होकर जाती है, जिसको हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं। ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को कहते हैं हम लोग 82.5 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा जो होती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जाती है, 5 राज्य से होकर जाती है। तो हम लिखेंगे 82.5 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, सबसे पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, ये इन राज्यों से होकर के जाता है क्या, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और हम लेकिन एक को मानते हैं, किसी एक जगह जैसे एक बिंदु है, उसको हम लोग मानते हैं क्या चीज, स्टैंडर्ड लाइन उसको कहेंगे। तो वो क्या है, यूपी में इलाहाबाद प्रयागराज में एक नैनी क्षेत्र है, उसको कहते हैं क्या चीज हम लोग, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड उसको कहते हैं। देखिए, जो यहाँ जो क्षेत्र है वो कहाँ है, प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी नैनी क्षेत्र से होकर के जाता है क्या चीज, भारतीय मानक समय रेखा, मतलब IST जो है क्या है, नैनी से होकर के जाती है। यहाँ से इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, भारत के जगहों का समय निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। आगे अब हम समझ रहे हैं अब मेन टॉपिक, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग ये समझेंगे किस देश का सीमा कैसे निकाला, समय कैसे पता करते हैं, आगे पीछे कितना आगे पीछे है, इसको मिटा कर देते तो ये समझते हैं। जैसे देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा संख्या 360, देखिए ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सब चीज समझ में आएगा। कि अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, आप उसका पूरा समझ में आएगा। और क्या है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और
इस चैनल पे आपको जीके से संबंधित और जैसे 9 से 12 तक संबंधित ये सभी सब्जेक्ट रहेंगे, और साथ ही साथ आपको इस चैनल पे उर्दू सीखने में भी मदद कराई जाएगी। उर्दू को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये भी ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, दो देशांतर रेखा अगर है तो दो देशांतर रेखा हमारे पास है। जैसे मान लीजिए ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा है, तो दो देशांतर रेखा को, अब जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ठीक। सूर्य का क्या चीज है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी तो 111 है, 111.32 किलोमीटर। दो दो देशांतर, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा दो देशांतर रेखा को पार करने में, हमारे पास दो देशांतर रेखा है, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा दो देशांतर रेखा, कितनी, दो देशांतर, देशांतर, दो देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखा, सूर्य के प्रकाश द्वारा दो देशांतर रेखा को पार करने में क्या लगता है, समय लगता है। पार क्या करने में, पार करने में, पार करने में, पार करने में, पार करने में समय लगता है, कितने मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। इस बात को याद रखिएगा। क्या चीज कह रहे हैं, ध्यान से समझिए फिर से। हमारे ग्लोब पर बहुत सारे देशांतर रेखा है, तो अब सूर्य के प्रकाश द्वारा दो देशांतर रेखा को पार करने में, दो देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का, तो दो देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगता है। तो आप एक सोच कर बताइए, जैसे कि दो देशांतर को पार करने का मतलब क्या है, जैसे कि एक देशांतर है यहाँ से यहाँ आई, तो पार नहीं कि मतलब एक देशांतर रेखा में आई, तो दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है उसको पार करने में लगता है कितना, 4 मिनट का समय। तो यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि एक देशांतर समझ लीजिए, ये दो को न कहकर अगर एक कहिए चलिए तो इससे ज्यादा समझ में आएगा। दो देशांतर करने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर कर ले, या फिर या कहो कि यहाँ से इसको पार करके यहाँ तक आया, तो ये भी कर सकता है एक देशांतर रेखा पार करने में समय लगा। तो हम कहेंगे दो काट करके एक देशांतर पार करने में समय लगता है कितने मिनट का, 4 मिनट का। अब सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है, देशांतर है, एक देशांतर पार करने में कितने समय लगते हैं, 4 मिनट के, ठीक। तो दो देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट लगेगा, ठीक। इसी तरीके से हम कहे 10 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, दो का ये कितना गुना है, 5, तो इसका कितना गुना, 5 गुना क्या होगा, बताइए, 8 5 40 मिनट है कि नहीं है। अच्छा, हम कहेंगे अगर 10 देशांतर को पार करने में 40 मिनट लग रहा है, तो 15 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 15 देशांतर रेखा को, तो हम कहेंगे 15 देशांतर को एक में 4, तो 15 का एक का 4 गुना, तो 15 का 4 गुना, 15 को 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट जो है, 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा भी बोल सकते हैं क्या, 60 मिनट को हम 1 हावर बोल सकते हैं, 1 घंटा। मतलब क्या हम लोग सीखे, सूर्य का प्रकाश अगर एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगा रहा है, तो 15 देशांतर को पार करने में कितना समय लगाएगा, 1 घंटे का समय लगाएगा। बात समझ में आई। तो 15 देशांतर पार करेगा 1 घंटे में। इसको लिख लीजिए, आगे बता रहे हैं। एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, ठीक। दो देशांतर पार करने में लगेगा 8 मिनट का समय। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं, तो 15 देशांतर रेखा पार करने में समय लगेगा कितना, 1 घंटे का, 1 घंटे, या फिर कह देंगे 60 मिनट का, 60 मिनट या 1 हावर, 1 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, एक दिन 15 देशांतर पार करने में लगेगा समय कितना, 1 घंटा लगता है, ठीक। तो बताइए, अब 15 देशांतर में 1 घंटा, तो 30 देशांतर पार करने में, 30 देशांतर पार करने में तो 1 घंटा, 60 15 में 1 घंटा, तो 30 में 2 घंटा। इस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं। तो अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि सूरज की रोशनी द्वारा 90 देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे, हम जानते हैं एक देशांतर, मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में अगर 15 देशांतर पार कर रहा है, तो 90 देशांतर कितने में पार करेगा। इसको, अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 घंटे में 15 देशांतर पार करेगा,
1 घंटे में 15 देशांतर। ठीक, तो कोई पूछे 90 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, समय लगेगा। तो हम कह रहे हैं 1 घंटे में 15, तो 90 देशांतर पार करने में कितना समय लग रहा है, तो उसको समझिए। एक देशांतर पार कर रहा है तो 15 देशांतर पार कर रहा है तो 1 घंटा, 90 पार करेगा तो कितना, हम कह रहे हैं 15 देशांतर से अब कितना हो गया 90 देशांतर, तो 15 का कितना गुना हो गया, 15 छका 90, 15 छका 6 गुना हो गया। तो हम कहेंगे जो हमारा 1 घंटा है इसका भी 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटा। फिर से एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि 75 देशांतर मान लीजिए पार करने में, देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा, तो 15 का कितना गुना है, 15 पच्चीस 75, तो यहाँ 1 घंटा का 5 गुना करेंगे तो 5 घंटा। इस तरीके से हम लोग सब समय निकाल देंगे, एक एक देशांतर के बीच की स्थिति समय को बता पाएंगे कि 75 देशांतर पार करने में लगेगा कितना घंटा, 5 घंटा। अच्छा, अब बताइए आगे। अब देखिए जो भारत का समय है, भारत जिसे हम कह रहे हैं ये ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री है। और भारत जो है मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, तो भारत का जो देशांतर रेखा है वो कितना है, 82.5, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ना, 82.5 डिग्री है ना देशांतर रेखा। तो हम कहेंगे ये जो है समय, हाँ अच्छा भारत पूर्व में है, तो भारत का समय इन सब देशों के समय से आगे होगा क्योंकि भारत पूर्व में, इसके पूर्व में जितने देश होंगे वहां का समय आगे होगा, इसके पश्चिम में जितने देश होंगे वहां का पीछे होगा। तो भारत आगे तो इसका समय आगे होगा। तो बताइए अगर यहाँ 82 है यहाँ 0 है तो कुछ देशांतर का अंतर है कि नहीं है, बीच में और भी देशांतर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तो भारत के समय और ये जो इंग्लैंड का लंदन का है वहां के समय में तो अंतर तो होगा। तो आइए हम चेक करें कि भारत के समय और लंदन के समय में कितने घंटे का कितने समय का अंतर है। आइए देखते हैं, जैसे 82 लिखा है ना, 82.5 डिग्री लिखा है, तो हम जानते हैं क्या चीज, 15 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। तो हम कह रहे हैं 15 देशांतर पार करेगा तो लगेगा 1 घंटा। तो इस तरीके से बताइए यहाँ पर 80 है, तो हम अगर हम 15 25 करें तो 15 25 75, तो 75 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 15 25 75, तो 15 का क्या गुना 5 गुना, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 घंटा। तो 75 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 75 देशांतर पार करने में लगेगा 5 घंटा। अब देखिए आगे, हम कह रहे हैं कि 85 में से 82.5 था, इसमें 75 देशांतर तो हम लोग पता कर लिए, 75 देशांतर पार करेंगे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ये 75 देशांतर था, ये वाला जो था ये 75 था। तो सूरज की रोशनी यहाँ से मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब अंतर समझ लीजिए केवल अंतर, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर तो 5 घंटा है। ठीक, इतना अंतर 5 घंटा है। अभी ये भी अंतर कैसे निकालें इस बात को समझिए, हम कह रहे हैं 75 तो हो गया, अभी कितना बाकी है, 75 5 80 और 2 82, मतलब अभी 7 देशांतर और बाकी है, 7 देशांतर और बाकी है। तो 7 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, तो 7 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 7 गुणे 4 बराबर में 7 चौक 28 मिनट। बात समझना, मतलब 75 देशांतर पार किया 5 घंटे में, 7 देशांतर पार किया 28 मिनट में, 7 देशांतर पार हुआ 28 मिनट में। अच्छा अभी आधा और बचा है, आधा, तो ये जो आधा है, आधा कितने मिनट, आधा देशांतर कितने मिनट पार करेगा बताइए। हम कह रहे हैं ये 2 देशांतर है, पूरा यहाँ से यहाँ आने में हम कह रहे हैं 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ से यहाँ आधा जाने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट का। तो हम कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आधा जाएगा, तो आधा देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि आधा देशांतर और पार करेगा देशांतर रेखा, तो कितना समय लगेगा, 2 मिनट। तो इस तरीके से हम जोड़े, अगर हम देखें 75 देशांतर और 7 देशांतर 82 देशांतर और आधा, तो हो गया 82.5 देशांतर रेखा, 82.5 देशांतर रेखा। और भारत का समय क्या हो गया, अंतर चेकिए, तो यहाँ 5 घंटा 28 और 2 मिलके 30 मिनट, मतलब 5 घंटा और 30 मिनट। यहाँ हम लोग ये क्या किए, प्रूफ क्या किए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और जो ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है उसके बीच में 5 घंटे का अंतर होता है।
आशा करते हैं आप सबको ये सब बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि ठीक आपका होमवर्क दे रहे हैं, अगर कोई देशांतर क्या है, कोई रेखा जो है, जैसे कोई देश है वो अगर स्थित है 60 डिग्री देशांतर रेखा पर, ठीक, तो 60 डिग्री देशांतर रेखा पे है, तो वहां पर तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि 60 देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगेगा, 60 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताएंगे। समय 60 देशांतर और बताना है 180 देशांतर, और बताना है 120 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, ये होमवर्क है। ठीक, और आज की वीडियो में इतना है। धन्यवाद।